हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको कक्षा 9वीं का परीक्षा वार्षिक का हल करवा रहा हूँ 2021 का। आपका सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र है। आपको मैं हर एक क्वेश्चन का उत्तर दूंगा और बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे पहले मैंने कक्षा 9वीं के सारे प्रश्न पत्रों का हल करवा चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें। बिना देर किए शुरू करते हैं यह प्रश्न पत्र का हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में होकर गुजरती है? तो आपका घ वाला आएगा मध्य प्रदेश पहले का, दूसरे का भी आपका घ वाला मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे का आपका जर्मनी आ जाएगा ग वाला, तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएगा खा वाला कानून का। क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा परिवहन घा वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वो है चिल्का झील। फिर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो अमरकंटक से होता है। फिर तीसरे में आपको मौसिम राम करना है। चौथे में आपको दक्षिण अफ्रीका करना है और पांचवे में आपको 2 करना है। बढ़ते हैं आगे। आपका है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। फिर आपको गोदावरी करना है। फिर तीसरे में आपका जाएगा ड्यूमा और संघी परिषद। ये ड्यूमा है, इड्डा डमरू का और उस पर ऐसी हलन लगा हुआ है, ड्यूमा संघी परिषद। फिर 5वें में आ जाएगा रामनाथ गोविंद। फिर 5वें में आपको NSS है ना, ये लिखना है आपको 5 में NSS। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सत्य असत्य। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो ये आपका सत्य है पहला, दूसरा भी सत्य है, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, आपका चौथा सत्य और 5वां असत्य, ये आपका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो आप देख सकते हैं, आपको नंबर भी लिख दिए हैं सामने कि किसके सामने कौन सा आ रहा है और ऐसी मेज भी बना दी गई है। आप इसको अच्छे से देख लें और मेज द कॉलम बना लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की। आपके सामने उत्तर आपको ये अथवा वाला करवाया जा रहा है। प्रबल से आप क्या समझते हैं? प्रबल के प्रकार, ये आपको ये प्रकार नहीं दिया है तो आप नहीं लिखेंगे। आप प्रबल से क्या समझते हैं? आपका ये है, तो इसका उत्तर यहाँ तक से आप लिख लें। प्रबल से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 7 है और प्रश्न क्रमांक 7वां आपको मैं जो अथवा वाला करवाऊंगा। जैविक क्लब के सदस्य कौन थे? तो देखते हैं इसका आंसर। जैविक क्लब के सदस्य कौन थे? रहा आपके सामने आंसर। जैविक क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैविक क्लब के सदस्य जो है आप लिख लें। आपके सामने ये आंसर रहा। जैविक क्लब के सदस्य कौन थे? ये आपका उत्तर है, आप लिख लें। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। आपका प्रश्न क्रमांक 8 है और बढ़ते प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर की ओर।
ये आपके सामने रहा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। दोस्तों आपको जो है दो प्रश्न है, एक तो अथवा वाला है और एक वो है, तो मैंने आपको दोनों का ही उत्तर बता दिया है। आप इनमें से कोई एक करें, या तो मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए या फिर ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए, दो में से कोई एक करना है आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और आपको जो इसका उत्तर लिखना है, तो इसका छोटा सा इतना सा आंसर है, आप लिख लें। ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10 है आपका। प्रश्न क्रमांक 10, संविधान क्या है। तो मैं जो है आपको जो है इसका और वाला जो है कराऊंगा। प्रश्न क्रमांक 10 का और वाला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसमें कितने अनुच्छेद थे। प्रश्न क्रमांक 10 के प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसमें 465 जो है अनुच्छेद थे। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 11 है और ये उसका उत्तर भी रहा। मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो आप जो है इसका मानक समय से क्या समझते हैं, इसका उत्तर ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर रहा। आप वीडियो को रोककर अच्छे से देखकर कर लें। फिर है आपका अगला वाला प्रश्न क्रमांक 12वां। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर। प्रश्न क्रमांक 12वां ये रहा आपका। प्रश्न क्रमांक 12वां है, भारतीय कृषि को मानसून जुआ क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर भी जो है आपके सामने ये रहा। ये जो है आपको उत्तर लिख लेना है, प्रश्न क्रमांक 12वां का यह उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, ये आपका प्रश्न है और ये उत्तर भी रहा। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 है और ये जो है यहाँ से आपका उत्तर है। आप इतना बड़ा जो है आपका उत्तर लिख लें। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, ये रहा प्रश्न क्रमांक 14 और उसका उत्तर। आप जो है आप प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वहां से मैच कर लें और जो है उसका उत्तर आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। फिर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो आपको प्रश्न पत्र में ये जो है क्वेश्चन मिल जाएगा और जो है आप इसका उत्तर ये लिख लें। सरकार ने वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है, न्यू रेबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1945 क्या है समझाएं। यह इसका उत्तर है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 16 का। आप देख लें और चाहे तो वीडियो को रोक लें थोड़ी देर के लिए और इसका उत्तर आप लिख लें। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो आपको ये यहाँ तक का उत्तर ये लिखना है, प्रश्न क्रमांक 17 का, लोकतंत्र की विशेषताएं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 18 की ओर।
प्रश्न क्रमांक 18, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस की प्रतिज्ञा लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर ये रहा, सॉरी 18वां, प्रश्न क्रमांक आपका 18वां है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आपको जो है हरित क्रांति की विशेषताएं लिख लेना है। तो आपको ये केवल 3 विशेषताएं लिखनी है केवल, है ना। हरित क्रांति की 3 विशेषताएं आपको लिख लेनी है। फिर आपके प्रश्न पत्र में मुख्य नहीं दिया होगा, है ना, तो यही इसका आंसर यही रहेगा, हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है, ऐसा जो है आपका प्रश्न पत्र में क्वेश्चन है। तो आप हरित क्रांति की विशेषताएं लिख लें। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये रहा, आपको प्रश्न पत्र में मिल जाएगा क्वेश्चन, मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताएं। तो ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, प्रश्न क्रमांक 20 का। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 और उसका उत्तर ये आपके सामने रहा, भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किसी एक कार्यक्रम को समझाएं। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिख लें। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जो आपका अंतिम प्रश्न है। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। आपको जो है लास्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन उसका उत्तर यही होगा। आपको जो है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर लिख लेना है। दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।